आज हम 2 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ट्राइवेलेंस एंड लेज़र। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समान प्रकार के मदों को समूहबद्ध करके उससे संबंधित लेखों में अंतरित को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? देखिए, रोचनावचा में लिखना, वही आयोजन, प्रवृत्ति या तलपट तैयार करना या समायोजन प्रवृत्ति पारित करना। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा पोस्टिंग करना यानी प्रवृत्ति करना, ऑप्शन सी। सेकेंड क्वेश्चन है, वही खाते का उद्देश्य क्या है? तो लेन देनों का वर्गीकरण, लेन देनों का समूहीकरण, प्रत्येक खाते में शेष ज्ञात करना या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। थर्ड क्वेश्चन है, विक्रय वही एक अभिलेख है तो किस चीज़ का? केवल वस्तुओं की नगद बिक्री का, केवल संपत्तियों की बिक्री का, केवल वस्तुओं की उधार बिक्री का या सभी बिक्रियों का। तो वह होगा हमारा केवल वस्तुओं की उधार बिक्री का, ऑप्शन सी। फोर क्वेश्चन है, 3 खाने वाली रोकड़ पुस्तक में प्राप्त हुई नगद छूट की प्रविष्टि की जाती है तो किस में की जाती है? क्रेडिट पक्ष में, डेबिट पक्ष में कोई प्रविष्टि नहीं की जाती, एक नोट के रूप में लिखी जाती है। तो वह की जाती है क्रेडिट पक्ष में, ऑप्शन बी। फिफ्थ क्वेश्चन है, खाते के दोनों पक्षों का योग करने और अंतर को ज्ञात करना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है हमारा योग करना या परीक्षण करना, संतुलित करना या वर्गीकृत करना। तो वह कहलाएगा बैलेंसिंग यानी कि संतुलित करना। सिक्स क्वेश्चन है हमारा, वित्तीय लेखांकन में खाता खतौनी की प्रक्रिया है तो कैसी प्रक्रिया है? संप्रेक्षीकरण, वर्गीकरण की या अभिलेखन करने की या फिर निर्वचन करने की। तो वह हमारी क्या है? खाता खाने में खतौनी होती है तो उसे बोलते हैं हम क्लासिफिकेशन या, ठीक है, तो वर्गीकरण, ऑप्शन बी ऑप्शन। सेवन क्वेश्चन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या फिर अदत्त व्यय खाता है, क्या चीज़ है वो? तो वह इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट है या फिर क्या है? वो रियल अकाउंट है। तो क्या होगा? वो हमारा पर्सनल अकाउंट है, ऑप्शन सी। 8 क्वेश्चन है, रोकड़ वही में प्रतिप्रविष्टि की जाती है तो कॉन्ट्रा एंट्री किस में की जाती है? देखिए, प्रति कैश बुक में, सिंपल कैश बुक में, ट्रिपल कैश बुक में या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो वह की जाती है ट्रिपल बुक में, ठीक है, 3 खाने वाली में, ऑप्शन सी। 9 क्वेश्चन है, यदि बैंक खाते का डेबिट शेष से क्रेडिट शेष अधिक हो तो इसे इंगित किया जाता है। तो देखिए, बैंक ओवरड्राफ्ट में, कैश एट बैंक में, कैश बैलेंस में या करंट एसेट्स में। तो किस में किया जाता है? क्या बोल रहा? बैंक खाते का डेबिट, ठीक है, तो बैंक खाते का तो बैंक खाते में ही होगा, तो ऑप्शन बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट अधिक है तो ओवरड्राफ्ट होता है, ऑप्शन ए। 10 क्वेश्चन है, कुल लेनदार खाते में निम्नलिखित प्रविष्टि होगी तो देखिए किसकी होगी? कैश सेल्स की, क्रेडिट सेल की, नोटल सेल्स की या फिर नन ऑफ दीज। तो वो होगी हमारी क्रेडिट सेल की, ऑप्शन बी। 11 क्वेश्चन है, जब तलपट में अंतिम स्टॉक शामिल किया जाता है तो इसे केवल में अभिलेखित करना होगा, किस में? ट्रेडिंग अकाउंट में, P&L अकाउंट में, P&L एप्रिसिएशन अकाउंट में, सेल्स अकाउंट में या फिर बैलेंस शीट में। तो उसे किस में करना होगा? बैलेंस शीट में, ऑप्शन ई। देखिए, इसमें ना खाली तलपट में बोला है इसलिए खाली बैलेंस शीट में होगा, लेकिन अगर उसे समायोजना में बोला होता तो इसमें बैलेंस शीट और ट्रेडिंग दोनों में होता, ठीक है। 12 क्वेश्चन क्या है हमारा, तलपट में दिए गए स्टॉक को दिखाया जाता है तो किस में दिखाया जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में, P&L अकाउंट में, बैलेंस शीट में या ट्रेडिंग अकाउंट या बैलेंस शीट में। तो वह दिखाया जाता है हमारा किस में? ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, सेम है दोनों क्वेश्चन, तो वो किस में दिखाया जाता है? बैलेंस शीट में, ऑप्शन सी। 13 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि तलपट के मिलान को प्रभावित नहीं करती? तो कौन सी त्रुटि है? वह हमारी लेखों की त्रुटि होती है, ठीक है। तो क्या होती है? देखिए कौन सी है, कास्टिंग तथा पोस्टिंग एरर, अमाउंट ओमिटेड फ्रॉम ट्रायल बैलेंस, रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट्स एस एक्सपेंस, ओमिशन ऑफ एन एंट्री इनटू लेजर। तो वह है हमारी रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट्स एस एक्सपेंस, ऑप्शन सी। 14 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्धि तलपट को प्रभावित करती है? तो कौन सी कर रही है? देखिए, पी से प्राप्त 1200 रुपये, ये देख लीजिए, बिल रिसीबल फ्रॉम पी
1200 was फाउंडेड एंटर द बिल पेबल डे बुक एज पर 2100। ठीक है, एक तो ये कि पूछा क्या है क्वेश्चन में, कौन सी एंट्री अशुद्धि तलपट को प्रभावित कर रही है, अशुद्धि तलपट को प्रभावित कर रही है। देखिए ये बिल्स रिसीव्ड हुआ है और एंटर कर दिया हमने बिल्स पे में, यानी कि डेबिट में आना चाहिए, हमने कर दिया क्रेडिट में, तो ये प्रभावित करेगी, उल्टा हो जाएगा। तो अब देखिए ऐसे ही ये वाला सीन, सेकंड वाला रिसीव हो रहे हैं 300 रुपये, ठीक है, और इंसॉल्वेंट डेटर्स वार फाउंड क्रेडिटेड और जीरो विच ऑलरेडी रिटर्न ऑफ, तो ऑलरेडी रिटर्न ऑफ कर चुके हैं, इसमें कोई प्रभावित नहीं कर रही। 800 ओन बाई ए डेटर वाज ओमिटेड टू बी इंक्लूड इन द शेड्यूल ऑफ डेटर, ये ऑलरेडी शेड्यूल में भूल गए हैं हम, ठीक है, तो भूल गए तो डेबिट क्रेडिट की दोनों भूलते हैं, इसलिए ये भी प्रभावित नहीं कर रही। ओल्ड मशीन सोल्ड ऑन क्रेडिट 700 रुपये वाज पास थ्रू आउट ऑफ सेल्स, यानी कि पुराना मशीन क्या हुई 700 में उधार बेची गई, इसकी प्रविष्टि विक्रय पुस्तक के माध्यम से की गई, कर दी गई है, ठीक है, बेची गई उधार है, लेकिन विक्रय के माध्यम से कर दी, कोई बात नहीं। देखिए सेल्स इसमें क्रेडिट में आना चाहिए था, इसमें सेल्स में आ गया, तो सेल्स भी क्रेडिट में होता है, तो ये भी कोई वो नहीं कर रही, ठीक है, ये भी प्रभाव में डाल रही। तो प्रभाव कौन सी डाल रही है, ए वाली, जो क्योंकि क्रेडिट की जगह डेबिट में आ रहा है, ठीक है। 15 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो क्या है, तलपट का उद्देश्य पुस्तकों की शुद्धता की जांच करना है, तलपट अंतिम खाते तैयार करने के लिए आधार प्रदान करता है, सैद्धांतिक अशुद्धियाँ तलपट के तालमेल को प्रभावित नहीं करती, क्षतिपूरक अशुद्धियाँ समकारी अशुद्धियों के नाम से भी जानी जाती हैं। तो ये क्या होगा हमारा, ए ऑप्शन, ठीक है। 16 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तलपट तैयार करने के लिए आधार होता है, तो क्या होता है, जनरल, लेजर, कैश बुक या बैलेंस शीट, तो वह होता है हमारा जनरल, ऑप्शन ए। 17 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो चालू वर्ष में ही लाभ प्राप्त करने के आशय से किया जाने वाला व्यय आयगत व्यय होता है, ख्याति प्राप्त करने हेतु प्रवृत्त की जाने वाली राशि पूंजीगत व्यय होती है, किसी नई मशीन के स्थापन हेतु प्रदत्त वेतन को समानता वेतन खाते में नामे किया जाता है, आयगत व्यय का उद्देश्य भावी अवधि से लाभ प्राप्त करना नहीं होता, तो क्या होगा, किसी नई मशीन के स्थापन हेतु प्रदत्त वेतन को समान वेतन के नाम से डेबिट किया जाता है, ऑप्शन सी होगा हमारा। 18 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित गलतियों में से कौन सी गलती तलपट को प्रभावित नहीं करेगी, देखिए 300 रुपये का नगद माल खरीदा, माल खाते के स्थान पर खर्च खाते में डेबिट कर दिया, तो ये देखिए ये डेबिट की चीज़ें डेबिट में आ रही हैं, ठीक है, तो प्रभावित नहीं कर रही। अब दिसंबर में क्रय वापसी का वही का योग 200 रुपये अधिक लगा दिया, जब एक्स्ट्रा लगा दिया तो ये प्रभावित करेगी, ठीक है, और विक्रय वही का 2000 के योग के स्थान पर 2200 रुपये लिख दिए, ये भी अधिक कर दी है, तो ये भी प्रभावित करेगी, और नन ऑफ दीज, तो इसका मतलब ए वाली प्रभावित नहीं कर रही थी हमारी, ठीक है ना, ऑप्शन ए। 19 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की त्रुटियों को तलपट में से ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो देखिए जो हमारी तलपट होती है तो क्या बोल रहे हैं, प्रबंधी खातों के योग करने की त्रुटियाँ, गलती हो गई है योग खातों में, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर की एंट्री ठीक है, ठीक है, तो क्या है, योगों को आगे ले जाने की त्रुटियाँ, फिर क्या है, पंजीयन में छूट जाने वाली त्रुटियाँ, और प्रबंधी खातों के अवशेष निकालने वाली त्रुटियाँ, इन्होंने बोला तलपट को ज्ञात नहीं किया जा सकता, तो देखिए जो छूट गई एंट्री वो ज्ञात नहीं होगी, क्योंकि वो जिसका डेबिट पार्ट छूटा है उसका क्रेडिट भी छूटा होगा, तो पूरी एंट्री छूटी है, तो उसको यह हमारे तलपट में क्या होगा, ज्ञात नहीं होगी, ऑप्शन सी। 20 क्वेश्चन है, क्या तलपट में दिखाया हुआ अंतिम रहतिया दिखाया जाता है, तो किस में, ट्राई बैलेंस में, ट्रेडिंग अकाउंट या बैलेंस शीट में, ट्रेडिंग अकाउंट में, या फिर नन ऑफ दीज, तो वह हमारा दिखाया जाता है बैलेंस शीट में, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है क्योंकि ये 2-3 बार आ चुका है, ठीक है। 21 क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि तलपट को प्रभावित नहीं करेगी, फिर आया क्वेश्चन कौन से तलपट को प्रभावित नहीं करेगी, तो देखिए क्रय वही में योग को दूसरे पृष्ठ पे 105 से कम ले जाया गया, तो कम ले जाया गया है तो ये प्रभावित करेगी, कम हो गए तो।
फिर क्या बोल रहा है, एक कमरे के निर्माण पर दी गई मजदूरी को मजदूरी खाते के क्रेडिट में लिख दिया गया। तो ये भी क्या होगी हमारी, देखिए ये 100 कम दिखाया गया था, कम तो दिखाया गया था, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये डेबिट में भी कम दिखाया गया होगा और परचेज बुक में भी, ठीक है। तो ये प्रभावित नहीं करेगी, सही है। और ये बोला गया था मजदूरी खाते में क्रेडिट कर दिया गया, डेबिट में करना चाहिए क्रेडिट में, तो ये आपकी क्या करेगी, प्रभावित करेगी, ठीक है। अब बोल रहे हैं टोटल इन परचेज रिटर्न बुक फाउंड टू बी ए लेस बाई ₹53, मतलब 53 का क्या हुआ, कम दिखाए गए, किसमें, ये प्रभावित नहीं करेगी। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, बी। 22 क्वेश्चन है, तलपट में दिखाए गए अंतिम रहतियों को निम्न में से दर्शाया जाता है। तो किस में दिखाया है, ट्रेडिंग अकाउंट में, बैलेंस शीट में, या ट्रेडिंग बैलेंस शीट में, या प्रॉफिट एंड लॉस ओनली। तो वह दिखाया जाता है हमारा बैलेंस शीट में, ऑप्शन बी। ट्रायल बैलेंस तलपट जांच करता है तो किसकी, लेखांकन प्रविष्टियों की गति या शुद्धता की, समस्त संपत्ति दायित्वों की संतुल्यता दिखाया जाता है, समस्त प्रकार की अशुद्धियाँ या अंतिम रहतियों का मूल्यांकन। तो वह दिखाया जाता है लेखांकन प्रविष्टि की गणितीय शुद्धता, ऑप्शन ए। 24 क्वेश्चन क्या है, निम्नांकित में से क्या कौन सी त्रुटि तलपट द्वारा प्रदर्शित नहीं होती। तो कौन सी है, लिपिया त्रुटियाँ, सैद्धांतिक त्रुटियाँ, या फिर शेष निकालने की त्रुटियाँ, या नन ऑफ दीज। तो वह हमारी क्या होंगी, वो होंगी हमारी सैद्धांतिक त्रुटियाँ, ऑप्शन बी। 25 क्वेश्चन क्या है, किसी कंपनी के तलपट में अदत्त मजदूरी दिखाया जाता है। तो किस में दिखाया जाता है अदत्त मजदूरी को, वो बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, ठीक है ना, ऑप्शन ए। 26 क्वेश्चन है, तलपट क्या है। तो देखिए ना तो वह व्यक्तिगत खाता है, ना वास्तविक खाता, ना अवास्तविक खाता, तो वह है शेषों की सूची, ऑप्शन डी। 27 क्वेश्चन है, तलपट का मिलान बताता है, क्या बताता है, वही खातों की शुद्धता, पुस्तकों में अंकगणितीय शुद्धता, खाता पुस्तकों का उचित रखरखाव, इनमें से कोई नहीं। तो वह बताता है पुस्तकों की अंकगणित शुद्धता, ऑप्शन बी। 28 क्वेश्चन है, छूट जाने वाली अशुद्धियाँ मिलान को प्रभावित करती हैं, चिट्ठे के, तलपट के, दोनों में से किसी के भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। छूट जाने वाली तो चिट्ठे में भी नहीं करती और ना तलपट में, तो इसका मतलब ऑप्शन सी, दोनों में से कोई नहीं। क्षतिपूरक अशुद्धियाँ मिलान को प्रभावित करती हैं। तो क्षतिपूरक मिलान को प्रभावित करती हैं किस में, ट्रायल बैलेंस में, बैलेंस शीट में, या दोनों में से किसी में नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वो क्षतिपूर्तियाँ जो होता है वो हमारा, क्षतिपूर्तियों वाली जो होती हैं वो तलपट को भी प्रभावित नहीं करती, चिट्ठे को भी, तो वो हमारा ऑप्शन सी होगा कि दोनों में से किसी को भी नहीं। 30 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो तलपट एक खाता है, आर्थिक चिट्ठा का डेबिट तथा क्रेडिट शेष होता है, तलपट खाता की अंकगणित शुद्धता जानने के लिए अकाउंट्स हो जाता है, भवन मरम्मत के लिए किए जाने वाले भुगतान का लेखा भवन खाते में किया जाता है। तो यह क्या होगा हमारा, तलपट खाता अंकगणित शुद्धता को जानने के लिए किया जाता है, ऑप्शन सी। 31 क्वेश्चन है, खतौनी करने के क्रम में खतौनी करने के समय एक शून्य छूटता किस प्रकार की अशुद्धि कही जाती है, भूल की अशुद्धि, हिसाब की अशुद्धि, क्षतिपूरक की अशुद्धि, सिद्धांत की अशुद्धि। तो वह की जाती है हमारी भूल की अशुद्धि, ऑप्शन ए। 32 क्वेश्चन है, व्यक्तिगत खाते का डेबिट शेष बताता है, क्या देय राशि को, प्राप्य राशि को, हाथ में रोकड़ या प्राप्य बिल। तो वह होती है प्राप्य राशि, ऑप्शन बी। 33 क्वेश्चन है, बैंक खाते का डेबिट शेष बताता है, तो क्या बताता है, बैंक को देय रकम, बैंक द्वारा दिया गया ऋण, बैंक में रोकड़ शेष, या इनमें से कोई नहीं। तो वह बताता है बैंक में रोकड़ शेष, ऑप्शन सी। खाता वही क्या है, तो खाता वही क्या है हमारा, सहायक वही, स्मारक विधि वही, या फिर प्रधान विधि, इनमें से कोई नहीं। तो वह है प्रधान वही, ऑप्शन सी। 35 क्वेश्चन है, अवास्तविक खाते में डेबिट शेष प्रदर्शित करता है, तो क्या प्रदर्शित करता है, एक्सपेंसेस को, गेन को, या फिर एसेट्स को। तो वह करता है एक्सपेंसेस को, ऑप्शन ए। अब देखिए यहाँ पे था डेबिट में आ रहा था एक्सपेंसेस, तो क्रेडिट में क्या आएगा, गेन, तो ऑप्शन बी होगा इसका, ठीक है, जमा पे शेष में पूछा है। 37 क्वेश्चन क्या है, व्यक्तिगत खाते में जमा शेष प्रदर्शित करता है, तो देय राशि को, प्राप्य राशि को, या लाभ को। तो देय राशि को, ऑप्शन ए। 38 क्वेश्चन है,
खाता वही मुख्यता के रूप में जानी जाती है। तो किसके रूप में? खातों की अप्रधान वही, खातों की मुख्य वही, खातों की सहायक वही, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो खातों की मुख्य वही, ऑप्शन बी। 39 क्वेश्चन है, ऋणी और धनी मदों को रोजनामचा में से उनके खातों में खाता वही में हस्तांतरित करने की प्रक्रिया जानी जाती है। तो देखिए, जब क्या बोल रहे हैं, एंट्री से आप लेज़र में ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा? तो वह हमारी क्या कहलाती है? पोस्टिंग, बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट, परचेज या नन ऑफ दिस। तो वह कहलाती है हमारी पोस्टिंग, ऑप्शन ए। तो आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक।